क्या एक मसीही को राजनीति में हिस्सेदारी लेना चाहिए? तो इसका जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप नए हैं और मेरे YouTube मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह का नया बिब्लिकल कंटेंट्स लेके आऊं तो आप नोटिफाइड हो जाए। तो कई सारे मसीह भाई बहन ये सवाल करते हैं, क्या हमें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि बाइबल हमें पूरी तरीके से पॉलिटिक्स से बाहर रहने को भी नहीं कहता और ना ही पूरी तरीके से घुस जाने के लिए। सो देयर इज ए बैलेंस अप्रोच। इसमें किस तरह से हमें पार्टिसिपेट करना है, तो इसको हम आज वचन से जानेंगे। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 21 में यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो सीजर का है वो सीजर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो ये रेस्पॉन्स फरीसी लोगों का सवाल के ऊपर में था यीशु मसीह का। फरीसी ये सवाल करते हैं, फरीसी यानी कि जो धर्म गुरु और जो पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स लोग थे उस जमाने के, वो लोगों को फरीसी कहा जाता था। तो ये यीशु मसीह से नफरत करते थे ये सारे लोग। तो इसीलिए यीशु मसीह को ट्रैप करने के लिए वो सवाल करते हैं, क्या हमें रोमियों को टैक्स देना चाहिए क्या? क्योंकि उस समय में जितने भी इजराइलाइट्स लोग थे सारे रोम गवर्नमेंट के अंदर में था, क्योंकि रोम ने जीत लिया पैलेस्टाइन को यानी कि इजराइल को। तो इसीलिए जितने भी वहां के नागरिक थे वो सारे अंडर द रोमन गवर्नमेंट थे वो लोग। तो उन्हें कंट्रोल करते थे, उनके ऊपर में अथॉरिटी जमाते थे, इसीलिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो यहां पर यीशु मसीह अगर कहे कि नहीं देना चाहिए तो वो रोमी उन्हें देखेगा कि एक गद्दार है, तो वहां पर उनका अरेस्ट होने का या कुछ भी परसिक्यूशन होने का वहां में चांस क्रिएट हो जाता है। अगर कहते हैं देना है तो ये जितने भी यहूदी थे वो सारे यीशु मसीह को नफरत करने लगे, क्योंकि वो आजादी चाहते थे रोमियों से। तो यहां में यीशु मसीह कहते हैं, कॉइन में किसका चेहरा इनग्रेव थे? सीजर का है। हाँ, सीजर का है, तो इसलिए सीजर को दो। तो यहां में यीशु मसीह कहते हैं कि हमें पार्टिसिपेट करने से हमें मना ही नहीं कर रहे पॉलिटिकल एरिना में। फिर से आप देखोगे रोमन चैप्टर 13 वर्स 1 to 7 में हम जब देखते हैं तो यहाँ में हमें वचन कहता है कि जो भी अधिकार उच्च स्तर पे है, यानी कि जो राजा है, जो अथॉरिटी है, जो पॉलिटिकली जो ऑर्डेन्ड है, जो शासन करता है, उनके प्रति हमें वफादारी और उन पर सबमिशन के लिए हमें वचन कहता है। क्योंकि जितने भी अधिकारी है वो सारे परमेश्वर के दास है, वचन कहता है। क्योंकि he ultimately he is a sovereign lord who rules through people. So उसका सोवरेनिटी में चाहे जो भी उच्च स्तर पे है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया, क्योंकि उनका इच्छा के अनुसार हुआ। तो इसीलिए सबमिट करने को कह रहे हैं। तो यहां में हमें वचन अलाउ कर रहा है। तो फिर से आप देखोगे कि दूसरा वचन वर्न करता है वर्ल्डली पैटर्न्स में कंफर्म नहीं होने के लिए। रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 फॉलोइंग में वचन हमें वर्न करता है कि डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार के जैसा ना हो। यानी कि करप्शन और जितना भी ईवल्स और जितना भी गंदगी, अनराइचियसनेस, ये सारी चीजों में
कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को वचन हमें कह रहा है। इसलिए वचन फिर से जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4 में कहता है, जो संसार से मित्रता करेगा, यानी कि वर्ल्डली सिस्टम, वर्ल्डली पैटर्न्स, जो परमेश्वर के राइचियसनेस के अगेंस्ट में, जो परमेश्वर के जस्टिस के अगेंस्ट में, परमेश्वर के होलीनेस के अगेंस्ट में, उसका गुडनेस का अगेंस्ट में है, उसके साथ में मित्रता नहीं करने को कह रहा है। अगर हम उससे फ्रेंडशिप करेंगे तो परमेश्वर से हम शत्रुता कर बैठेंगे, वचन हमें कहता है। सो देयर इज इविल सिस्टम इन द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट। फिर से वचन हमें 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 फॉलोइंग में कहता है, जो संसार से प्रेम करेगा, यानी कि जो इस दुनिया इविल पैटर्न से, करप्शन से प्रेम करेगा, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो सिस्टम जो करप्ट है उस पे कॉम्प्रोमाइज करने को हमें वचन मना ही करता है। यानी कि नॉन कन्फर्मिटी हमें कॉल है। परमेश्वर का जो कॉलिंग है, जो हमें चर्च को बुलाया गया, इस संसार के करप्शन से, इस संसार के अंधकार से, इस संसार के जो कुछ भी परमेश्वर के विपरीत है, उस इवल पैटर्न से हमें निकाल के लाया। तो इसी वी आर कॉन्सिक्रेटेड, यानी कि हम लोग सेपरेटेड पीपल, वी आर द पीपल हु वॉक इन द लाइट। तो यहां वचन हमें साफ साफ कहता है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि मरा हुआ मच्छी ही जो फ्लो है, रिवर का फ्लो का साथ में बहता है, लेकिन जो जिंदा है उल्टी धार चीर के जाता है। वो उल्टी धार चीरने वाला हम लोग हैं, मसीही लोग, जो इस सिस्टम का जो इविल पैटर्न है उस पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसीलिए हमें रंग बदलने वाला नहीं होना चाहिए गिरगिट की तरह, बल्कि परमेश्वर की ज्योति में चलने वाले, होलीनेस में, उसका राइचियसनेस में, बिकॉज वी आर रिडीम्ड पीपल, वी आर कॉल्ड आउट पीपल, सो वी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज एंड कन्फर्म टू द इविल सिस्टम्स। एंड अगेन इंटरेस्टिंगली वचन फिर से हमें कहता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। यानी कि वी आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग संसार में है, लेकिन संसार के नहीं है हम लोग। तो हमें संसार से हम भाग भी नहीं सकते और हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते। रादर वी आर कॉल्ड टू इन्फ्लुएंस। ये जो मेटाफोरिकली जो सॉल्ट एंड लाइट का एग्जाम्पल बताया है, क्यों बताया? बिकॉज इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस, यानी कि हमें प्रभाव डालना है, हम लोग इंपैक्ट करना है थ्रू आवर होलीनेस, थ्रू आवर गुडनेस, थ्रू आवर राइचियसनेस, वी आर कॉल्ड टू इन्फ्लुएंस। कई बार हम क्या होता है कि वी आर being influenced by the world. That's not the word of God tells us to do, but rather to influence. तो इसीलिए हो सकता है आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे हम लोग? थ्रू राइचियसनेस, यानी कि जो सही तरीका है पार्टिसिपेट करने का। देखिए, जो लेजिस्लेचर में जो नियम बन के आएगा वो आपके चर्च को भी इफेक्ट करेगा, आपका फैमिली को इफेक्ट करेगा, आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई को इफेक्ट करेगा, आपका स्टेट एज ए होल सारा चीज को इफेक्ट करेगा। सो इसीलिए हमें अधिकार मिला चुनने का, पावर एक्सरसाइज करने के लिए, हमारा मोरालिटी के हिसाब से कौन सही है चुनने का। सो इसमें हम इविल तरीके से, गलत तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, बल्कि राइट वे से हमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वचन में देखिए किस तरह से जोसेफ इजिप्ट पराया देश में प्राइम मिनिस्टर रह के, इवन जो 7 साल का जो अकाल था उसमें अपना परिवार को भी बचाया। अल्टीमेटली जो एक देश बना, जो परिवार, और उसी देश का एक जाति से प्रभु यीशु मसीह भी आए। दानियल को देखिए, बेबीलोनियन में एस्तेर अपना प्रभाव से राजा का डिसीजन को पर्शिया में पूरे यहूदियों को खत्म करने से बचाता है। जेरेमिया कहता है बेबीलोनियन में कि
वहां के लिए प्रार्थना कीजिए, वहां का नया घर, वहां का जगह, वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करने को यिर्मयाह कह रहे हैं। तो देयर इज ए राइट अप्रोच टू पार्टिसिपेट विथ राइचियसनेस, विथ गुडनेस, विथ होलीनेस, विथ morality. We have to participate and we have to influence. The power is given to us to choose. तो इसीलिए राइट वे में चूज कीजिए, तो वो अधिकार हमें मिला। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो वी हैव राइट टू कास्ट और वोट एंड फ्रेंचाइज, उसे एक्सरसाइज करने का। तो इसीलिए सही तरीके से कीजिए और सारे जो मनी के इन्फ्लुएंस में आके अपना डिसीजन को चेंज ना करें, उससे अपना कॉन्साइंस, मोरालिटी को अफेक्ट होने मत दीजिए। अपना डिसीजन इज ऑलवेज शुड बी राइट, सही को कीजिए, ना कि अलग अलग तरीके से आप इन्फ्लुएंस होके उसमें पार्टिसिपेट करें। वचन हमें अलाउ करता है, तो उसे राइट तरीके से हमें एक्सरसाइज करना है। वचन के सिद्धांतों पर खड़े होकर कीजिए। जो मोरालिटी यानी कि सही और गलत का जो डिफरेंस है उसको जान के कीजिए। जिस पार्टी को आप चुन रहे हैं, जिस पर्सन को चुन रहे हैं, उनका आइडियोलॉजी को भी देखिए, उनका लाइफ, उनका कैरेक्टर को भी देखिए, तब जाके चुनिए। अपना जो अधिकार है सही से इस्तेमाल करें। आशा करता हूं ये वीडियो से आपको लाभ हुआ और गाइडेंस मिला। धन्यवाद इसे आखिरी तक देखने के लिए। यदि फिर भी आपका कोई डाउट या प्रश्न है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसे रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।